सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं जसमेर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पत्र कर रहे हैं आजकल, और अब तक हमने पत्र नंबर 1 और पत्र नंबर 2 किया है। पत्र नंबर 1 था हमारा बीमार होने पर अवकाश लेने हेतु, और पत्र नंबर 2 था हमारा जरूरी कार्य होने पर अवकाश लेने हेतु। और आज हम कर रहे हैं पत्र नंबर 3 कर रहे हैं, फीस माफ करवाने के लिए मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है बच्चों, आप मुझे पता है आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हो आपने इससे पहले बहुत सारे प्रार्थना पत्र लिखे होंगे। मैं आज आपको इस तरीके से प्रार्थना पत्र पढ़ाऊंगा कि आप एक ही पत्र से बहुत अधिक प्रार्थना पत्र लिखने सीख जाओगे। यानी आपको एक बार एक पत्र की वीडियो देखनी है, उससे आप बहुत सारे प्रार्थना पत्र बना सकते हो। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो हमारा जो पत्र है वो कौन सा है? फीस माफ करवाने के लिए मुख्याध्यापक, या यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पर प्रधानाध्यापक भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर प्रधानाध्यापक भी लिख सकते हो। ठीक है, या यहाँ पर आप मुख्याध्यापक हो गया, या मुख्याध्यापिका भी हो सकती है, या प्रधानाध्यापक भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखो, ये सभी में क्या होती हैं, कॉमन चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिस बच्चे को ये लिखना आ गया समझ लेना उसको पत्र का कुछ अंश यानी 20% लगभग उसको लिखना आ गया है। कहते हैं कि कोई भी टीचर होता है, अगर बच्चा किसी भी पत्र का इतना भाग लिख देता है तो 5 में से उसको 1 अंक यानी 1 अंक तो यहाँ से मिल जाता है लगभग। तो हम इसे पत्र का 20% हिस्सा मानेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। और कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप स्टार्टिंग ही अच्छी तरह से करोगे तो आपका आगे भी अच्छी तरह से ही होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, सेवा में, उसके बाद क्या लगाएंगे आप, कोमा लगाएंगे। मुख्याध्यापक जी, उसके बाद भी आप क्या लगाओगे, कोमा लगाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बता चुके हैं, अगर प्रिंसिपल सर है तो क्या आएगा, यहाँ पर प्रधानाध्यापक भी आ सकता है। अगर हेडमास्टर है तो यहाँ पर क्या आएगा, मुख्य अध्यापक। ठीक है, अगर हेडमिस्ट्रेस है तो यहाँ पर क्या आएगा, मुख्य अध्यापिका जी। ठीक है, उसके बाद देखिए कई बार हम ये लिख देते हैं श्रीमान मुख्य अध्यापक महोदय, वो भी ठीक होता है, लेकिन हमने ज़्यादा नहीं लिखा है क्योंकि आप अभी बच्चे हो, इतना लिख लोगे तो वही आपके लिए काफ़ी है। आर्य मॉडल प्राथमिक स्कूल, अब यहाँ पर मैंने लिखा आर्य मॉडल प्राथमिक स्कूल। आप यहाँ पर जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आर्य नेशनल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, या जो भी आपके स्कूल का नाम है, जैसे भगत फूल सिंह वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, जो भी आपका सर छोटू राम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जो भी आप लिखना चाहे यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर फिर क्या लिखना है आपने, जहाँ पर वो स्कूल है आप क्या लिखोगे, उसकी लोकेशन जिस भी गांव में है, ठीक है, उसकी लोकेलिटी लिखोगे आप। जैसे ये मोहाना में है तो मोहाना सोनीपत। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और आपको लिखना भी अच्छी तरह से आ गया होगा। उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे आप, विषय लिखोगे। क्या लिखोगे, विषय लिखोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विषय लिखना बहुत ही जरूरी होता है इंप्रेशन डालने के लिए। नहीं तो हम स्टार्टिंग में विषय लिख चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर विषय यहीं पर लिखा जाता है। हमारा विषय क्या है, फीस माफ करवाने हेतु। ठीक है, हम जो पत्र लिख रहे हैं किसको लिख रहे हैं, मुख्य अध्यापक जी को लिख रहे हैं। ठीक है, और हमारा विषय क्या है, फीस माफ करवाने हेतु हम जो ये पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद है श्रीमान जी। ठीक है, यहाँ पर श्रीमान जी किसके लिए आया हुआ है, श्रीमान जी यहाँ पर एक सर के लिए आया हुआ। ठीक है, श्रीमान जी, उसके बाद क्या आएगा, कोमा। ठीक है, आप देखिए मैं आपको एक बात पहले भी बतानी भूल गया। देखिए जैसे ये पोर्शन था हमारा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्या आया, पूर्ण विराम। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, जैसे फीस माफ करवाने हेतु ये हमारा विषय था, यानी यहाँ भी ये क्या हो गया है, पूरा हो गया है। उसके बाद हमने क्या लिखा, उसके बाद श्रीमान जी, यानी हम अब स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, कोमा। ठीक है, उसके बाद देखिए सविनय निवेदन है कि, कुछ यहाँ पर ये भी लिख देते हैं कि सविनय निवेदन यह है कि। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्या लिखा जाता है, सविनय निवेदन है कि। कुछ बोलते हैं इसको सविनय निवेदन है कि नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं कि। ठीक है, यहाँ क्योंकि मात्रा आई हुई हो, छोटी ई की मात्रा आई हुई है। ठीक है, सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल की 5वीं कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हो वही आप यहाँ पर लिखोगे, जरूरी नहीं है आप यहाँ पर 5वीं ही लिखोगे।
आगे देखो हम 3 भाई बहन हैं। अब देखो यहाँ पर कोई बच्चा कहेगा सर ने 3 भाई बहन लिख दिया, हम तो 2 ही हैं। अरे बेटा आप 2 ही लिख लीजिए, ठीक है। हम 2 भाई बहन हैं या हम 2 भाई हैं, ठीक है। मैंने यहाँ 3 क्यों लिखा है, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा, तभी तो हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं, हमारे जो मुख्याध्यापक जी हैं, तभी तो हम उनसे कहेंगे कि हमारी फीस माफ़ कर दीजिएगा। नहीं तो वो बोलेगा कि आप तो एक ही हो, आप तो 2 ही हो, आपके पिताजी दे देंगे आपकी फीस, ठीक है। तो थोड़ा हाँ मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ज़्यादा लिखा है। मेरे पिताजी मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। देखो आपके पिताजी क्या करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ये लिख देते कि मेरे पिताजी नौकरी करते हैं, ठीक है। वे नौकरी क्या करते हैं, आप कहोगे सर सरकारी नौकरी करते हैं, तो शायद ही सरकारी नौकरी करोगे और आप किसी स्कूल में पढ़ रहे तो कहेगा नहीं नहीं आपको छूट मिलने वाली नहीं है, आपको तो सरकारी क्या करेगी, पढ़ने के लिए पैसे देती है, ठीक है। तो आपके पिताजी क्या करते हैं, मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, ठीक है। यानी आपके पिताजी मजदूरी करते हैं बेचारे, और आजकल तो लॉकडाउन में मजदूरी भी नहीं मिल रही है, तो आपकी मजबूरी हो गई है फीस माफ करवाने की। तो प्यारे बच्चों अपने स्कूल में जाओ, अगर तो जहाँ तक हो सके अगर आप 2 या 3 भाई बहन हैं तो फीस माफ़ करवाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस दौर में सभी माता पिता अपने बच्चों की फीस पूरी पे नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखिए, इसलिए वह मेरी मासिक फीस देने में असमर्थ है, ठीक है। वह कौन है, आपके पिताजी असमर्थ हैं कि इसमें फीस देने में। कौन सी फीस, मासिक फीस। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है फीस माफ करवाने हेतु, आप यहाँ लिख सकते थे दाखिला फीस माफ करवाने हेतु। 2 पत्र आपके बन गए यहाँ पर, एक तो फीस माफ करवाने हेतु। अब मैंने यहाँ फीस जिक्र नहीं किया कौन सी फीस, लेकिन अंदर जिक्र किया है। अगर लिख देते आप दाखिला फीस माफ करवाने हेतु तो समझ जाते कि दाखिला फीस यानी जो भी हमारी एडमिशन चार्ज होता है उसको माफ करवाने हेतु, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कौन सी है, मासिक फीस या जिसको हम बोलते हैं ट्यूशन फीस देने में असमर्थ हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी मासिक फीस माफ करने की कृपा करें, ठीक है। इसको कृपा बोलते हैं हम, लेकिन इसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है कृपा। क्या बोला जाता है, कृपा करें, ठीक है। हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, वेंकैया नायडू जी, उसको बोलते हुए देखना कई बार, या हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी, उनको भी बोलते हुए देखना, वो ऐसे ही बोलते हैं कृपा, ठीक है। कृपा करके बैठ जाइएगा, लेकिन हम इसको आमतौर पर क्या पढ़ते हैं, कृपा। क्या पढ़ते हैं, कृपा करें, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आपने अपनी सारी स्थिति बता दी है, किसको, अपने स्कूल के जो हेडमास्टर थे उसको आपने पूरी स्थिति बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उनका धन्यवाद कर रहे हो। धन्यवाद के बाद क्या आएगा, पूर्ण विराम, ठीक है, क्योंकि आपने धन्यवाद किया, यहाँ पर आपकी बात पूरी हो गई। उसके बाद देखो आप क्या करोगे, उसके बाद क्या लिखा आपने लिखा आपका या आपकी, ठीक है। यदि आप लड़के हो तो क्या लिखोगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, बॉय के लिए, ठीक है। बॉय जिसको क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। तो ये यहाँ आएगा, ठीक है, शिष्य नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, ठीक है। देखो आपका पत्र के साथ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी हो रहे हैं। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या ये किसके लिए है, ये जो गर्ल्स हैं उनके लिए है, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होगे। उम्मीद है कि आप सभी को जो मैं पत्र लिखना सिखा रहा हूँ आपको अच्छी तरह से लिखना आ जाएगा। यदि एक बार नहीं आए तो 2 बार वीडियो देखना, 3 बार देखना, और आप इससे एक पत्र नहीं 3-4 बना सकते हो। कहीं पर भी जाओ आप कोई भी फीस माफ करवा रहे हो या किसी भी संबंधित, या आप बिजली का बिल भी माफ करवा रहे हो, उससे संबंधित भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। आपका आज्ञाकारी शिष्य हो गया, ठीक है। यहाँ पर दोनों में ही शिष्य है वही, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये देखो यहाँ पर शिष्य आएगा, ये लिखने में मिस्टेक हुई है, यहाँ पर क्या आएगा, शिष्य किसके लिए प्रयोग होता है, बॉयज के लिए, ठीक है। उसके बाद शिष्य किसके लिए प्रयोग होता है, बॉयज के लिए। नाम लिखिएगा अपना, जैसे आपका नाम क्या है, मोहन है, ठीक है। क्या नाम आपका, मोहन, ठीक है। कक्षा लिख दीजिएगा, जैसे कक्षा कौन सी थी आपकी, 5वीं, कौन सी थी, 5वीं। अनुक्रमांक आप सुन रहे होगे, अनुक्रमांक क्या होता है बेटा, ये रोल नंबर होता है आपका। रोल नंबर लिख दीजिएगा, जैसे 5, ठीक है। 5 रोल नंबर आपका। दिनांक जो भी है आप यहाँ पर दिनांक डाल दीजिएगा, ठीक है। घर बैठे बैठे आप सब कुछ मत भूल जाइएगा। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको घर बैठे बैठे ही हम अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बच्चों को घर पे बैठे बैठे भी ये आवाज़ हो सके कि हम अभी घर पे बैठकर बिल्कुल फ्री नहीं हैं। हमारे टीचर हमको बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे हम
स्कूल में जाकर, विद्यालय में जाकर अपने कक्ष में बैठकर पढ़ाई करते थे और घर पे बैठकर भी हम ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।